संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए उनके निदान की मांग की है। संघर्ष वाहिनी के जिला अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सदस्यों ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां मरीजों तथा उनके तीमारदारों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में तीमारदारों के बैठने की व्यवस्था न होने, अस्पताल में दवाओं तथा सफाई के अभाव पर भी संघर्ष वाहिनी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस तथा सीएमओ से भी वार्ता की। संघर्ष वाहिनी ने जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, आज हमारा कई समय से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जहां बागेश्वर अस्पताल की बात है, ये सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं बागेश्वर के लिए, और जहां लगातार अनियमितताएं पाई जाती है। लगातार यहां रेफर सेंटर बनाया गया है बागेश्वर जिला अस्पताल को, और कुछ दिन पूर्व ही यहाँ जो 2 फिजिशियन थे उनके भी जाने की सूचना हमारे साथ प्राप्त हुई थी, जिसमें कि हमारे द्वारा बागेश्वर जिला अस्पताल में प्रदर्शन करने और बागेश्वर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबका सामूहिक अंतिम संस्कार करने की हमने चेतावनी दी थी जिला प्रशासन और सरकार को। उसी के तहत आप यहाँ चेकअप औचक निरीक्षण करने यहाँ पर हम पहुँचे थे, हमारी टीम। तो जिसमें आज भी बागेश्वर जिला अस्पताल में वही अनियमितता पाई गई। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 18 करोड़ रुपए खर्च करके इस बागेश्वर जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार किया गया था आज से 1-1.5 साल पहले। सबसे ऊपर चौथे नंबर पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसका आज तक उसको खोला नहीं गया है। 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। जब वो बिल्डिंग खंडर हो जाएगी, क्या उसके बाद उस प्रशासन उसको खोलेगा? क्या बागेश्वर के जनप्रतिनिधि सब सोए रहेंगे? हम उन जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से भी ये सवाल करते हैं कि जल्द जनता की सुविधा के अनुसार उस बिल्डिंग, उस वार्ड को भी खोला जाए और उसमें जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं जनता को देनी है वो भी मिले। और देखा मैंने यहाँ पर CT स्कैन वाली मशीन भी चालू नहीं है। साथ साथ जो जाँच है रक्त की, वो भी बाहर से लिखी जा रही है। और सबसे बड़ा मामला जो लगातार हम बोलते आए हैं, आज भी बागेश्वर अस्पताल से बाहर से दवाइयाँ पर्चे में लिखी जा रही है, जिसके पुख्ता सबूत हमारे पास आज यहाँ पर इकट्ठे हमने किए हैं। और साथ साथ बागेश्वर जिला अस्पताल में 3 से 4 जो सुलभ शौचालय हैं उनको भी यहाँ पर बंद किया गया है। उसमें लिखा गया है बाहर से स्टिकर लगा के कि ये अभी कार्य इसमें चल रहा है, तो इसलिए ये बंद रखे हैं। जबकि 18 करोड़ पिछले 1 साल बाद पहले ही खर्च किए गए हैं। तो कौन सा कार्य अब फिर दोबारा चल रहा है, ये समझ से परे है। और जितने भी वार्ड हैं उनमें जितने भी बेड लगे हुए हैं, उन बेडों में सब बेडों पे हमने पहले भी कहा था कि एक पेशेंट के साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ एक वेटिंग चेयर वहाँ पर होनी चाहिए। उसकी भी व्यवस्था आज तक इस जिला अस्पताल में नहीं की गई है। जितने भी यहाँ पर पेशेंट हैं वहाँ पर आए हुए हैं, उन पेशेंटों के बैठने के लिए तक की भी उचित व्यवस्था नहीं है। कम से कम 200 से 300 लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, लाइनों में लंबी कतार में खड़े रहते हैं। और कितने गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर और पुरुष यहाँ पर पहुँचते हैं। तो प्रशासन को कई बार चेताने के बाद भी ये आज तक जागने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर CMO साहब से भी बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि मैं हफ्ते भर में इन सभी सुविधाओं को सही करवा के सही रूप से बागेश्वर जिला अस्पताल को सही स्थिति में लाऊंगा। तो हम फिलहाल 1 हफ्ते के लिए अपने इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। अगर फिर भी यहाँ यही व्यवस्था होती रहेगी, वही अव्यवस्था फैली रहेंगी, तो हम जल्द ही एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें हम जनता की भी सहभागिता चाहते हैं और जनता से भी अपील करेंगे। बढ़ चढ़ के इस जन आंदोलन में जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। हॉस्पिटल का, और हमने पाया कि यहाँ पर को अनेकों अव्यवस्थाएं जो लगातार बनी हुई है, वर्षों से बनी हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं वो अपनी जगह घेरे हुई है। लगातार अधिकारी आते हैं, बदलते हैं और अव्यवस्थाएं वहीं की वहीं रह जाती है। अभी हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर जितने भी यहाँ पर को सुलभ शौचालय हैं, आप देख सकते हैं कि पेशेंट यहाँ पर को पहुँचता है सुलभ शौचालय के अंदर, वहाँ पर को बहुत तो ऐसे शौचालय हैं जो बंद पड़े हुए हैं। आप देखिए कि 18 करोड़ से ऊपर की लागत से बना हुआ यहाँ पर 4थी मंजिले पे जो भवन बना है, अभी तक उसको ओपन नहीं किया गया है। अभी तक वहाँ पर को जितने भी सामान डाले गए हैं, जितने भी वहाँ पर को रॉ मटेरियल डाला गया है, वो कहीं ना कहीं ख़राब होने का काम कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे मेरे पीछे ही यहाँ पर को जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर को आते हैं, 60 के ऊपर के लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर को काउंटर अभी भी यहाँ पर को आप देख सकते हैं पीछे से बंद पड़ा हुआ है। और ऐसी तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं, एक बच्चा यहाँ पर को
गोस्वामी है, जिसको हरसिला के अंदर यहाँ पर को उसकी तबीयत ख़राब है, उसको सूअर ने कहीं ना कहीं, वो गोस्वामी बच्चे को सूअर के हमले से वो उसके दोनों पैर कहीं ना कहीं वो चलने में असमर्थ हो चुका है और उसका भी इलाज यहाँ पर को चल रहा है। उसके लिए भी हम कहेंगे कि तत्काल प्रभाव से उसको भी मुआवजा दिया जाए और यहाँ पर को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उसकी मदद करने को आगे आया जाए। और आपको बता दें कि यहाँ पर को सुबह 8 बजे से ही अभी तक लेकर 8 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर को 108 का इंतज़ार किया जा रहा है और पेशेंट कहीं ना कहीं वहाँ पर को यहाँ से रेफर होने के लिए यहाँ पर को बैठे हैं। एक नहीं 2 3 4 यहाँ पर को पेशेंट हैं जो बैठे हुए हैं और अभी तक कोई यहाँ पर को 108 या एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था यहाँ पर को देखने को नहीं मिली है। और सबसे जटिल जो यहाँ पर को व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी या फिर हम आपको बताएंगे तो वो समाज में जितने भी यहाँ पर को लोग यहाँ पर को पहुँच रहे हैं, जितने भी यहाँ पर को आदमी यहाँ पर को पहुँच रहे हैं, आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड में जो मेन समस्या आज के दिन आए बनी पड़ी है कि महिलाओं के पेट में दर्द है, पुरुषों के पेट में दर्द है, अन्य कोई भी समस्याएं हैं उसका यहाँ पर को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर से लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई कह रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। जो नॉर्मल जो जाँच है, जो पेट में दर्द वाली जाँच है, वो सब बाहर से होगी। और 10 में से सिर्फ 3 पर्चों में कहीं ना कहीं दवाइयाँ अंदर से मिल रही है। बाकी अगर 10 दवाइयाँ हैं तो उसमें से 7 दवाइयाँ कहीं ना कहीं बाहर से देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी अन्य बहुत सी अव्यवस्थाएं यहाँ पर को फैली है और जल्द ही इसका निराकरण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम पुनः यहाँ पर को एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होने का काम करेंगे। बागेश्वर के केपीबी इंटरनेशनल स्कूल मंडल सेरा में फोकस है सिर्फ बेहतरीन एकेडमिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर। केपीबी के विद्यार्थियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। नवोदय और सैनिक स्कूल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके और नेशनल लेवल पर खेलों में भी पूरे बागेश्वर का नाम रोशन करके इस स्कूल में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। केपीबी अपनाता है आधुनिक शिक्षण पद्धति, एक्टिविटी बेस्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच के साथ, क्योंकि असली विकास तभी होता है जब बच्चे समझकर सीखते हैं। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जुड़िए केपीबी इंटरनेशनल स्कूल से। यहाँ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं छात्रों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। केपीबी इंटरनेशनल स्कूल मंडल सेरा बागेश्वर, नए सत्र के लिए प्रवेश शुरू। केपीबी इंटरनेशनल स्कूल के साथ अनुभव करें अपने बच्चे के भीतर सर्वांगीण विकास को। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।